विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ का छठा सीजन इस प्रकार से हमने संपन्न किया। पिछले 30 दिनों में हमने काफ़ी कुछ कहानियों के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से हमने सुना और उसके ऊपर मनन भी किया, चिंतन भी किया। वशिष्ठ महर्षि अलग अलग कहानियों के माध्यम से या उदाहरणों के माध्यम से प्रभु रामचंद्र जी को वो परम तत्व क्या है उसका अनुभूति करवा रहे थे। कैसे अहम की वजह से ये माया की उत्पत्ति होती है और लालसाओं की उत्पत्ति होती है। कैसे निरंतर प्रयास करने से हम स्व क्या है, वो ब्रह्मन क्या है, वो चेतना रूप क्या है, वो हम समझ सकते हैं और उसमें स्थित हो सकते हैं। इसके प्रति मार्गदर्शन भी किया गया प्रभु रामचंद्र जी को। अलग अलग कहानियाँ जो हमने देखी, आपको याद होगा पुण्य और पावन नाम के जो दो भाई थे, वो कैसे एक दुखी हो गया उनके माता पिता के मृत्यु के वजह से, कैसे दूसरा भाई जो आत्मज्ञानी था उसने समझाया कि वो जो परम सत्य है उसमें स्थित होना चाहिए तो तुम्हें ये दुख का अनुभव नहीं होगा। पुण्य और पावन के कहानी के बाद हमने राजा बाली और उनके पिता जो विरोचन ने उनको जो तत्व ज्ञान दिया था वो कहानी भी हमने देखी। और बड़े दिलचस्प वे में बाली ने यह समझाया कि पिताजी विरोचन ने जो मुझे तत्व ज्ञान दिया था, जो मुझे बातें बताई थी, उससे मनन करने से उन्होंने क्या हासिल किया। उसके बाद प्रहलाद की कहानी जो काफ़ी लंबे समय तक चली वो हमने देखी। प्रहलाद की तो भक्ति की जो कहानी है वो हम सबको पता है, लेकिन प्रहलाद से जुड़ी हुई तत्व ज्ञान की कहानी, भगवान विष्णु ने कैसे आशीर्वाद देकर वो तत्व ज्ञान का चिंतन करते करते प्रहलाद कैसे वो परम स्थिति में प्राप्त हुए, ये बड़ी दिलचस्प और बड़ी लंबी कहानी हमने इस सीजन 6 में देखी। उसके बाद गाधी ब्राह्मण की जो कहानी थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसमें गाधी ब्राह्मण ये जानना चाहता था कि भ्रम, भ्रांति या माया क्या है। एक पानी में डुबकी लगाकर ही उसने जो कुछ अनुभव किया और वो वैसे के वैसे सत्यता में भी पाया। तो फिर भ्रांति क्या है, माया क्या है, ये समझने के लिए गाधी ब्राह्मण ने दोबारा भगवान विष्णु का तप किया, उनको प्रसन्न किया और उनसे आत्मज्ञान पाने का वो रास्ता भी सीख लिया और आत्मज्ञानी हुआ तप करके। ऐसे पूरे बहुत सारे दिलचस्प कहानियों और उदाहरणों के साथ ये छठा सीजन हमने देखा, सुना, उसके ऊपर मनन चिंतन भी किया। जल्दी ही हम हमारा 7वां सीजन शुरू करेंगे। वो सीजन भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अगर तब तक के लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा, ये कहानियाँ, ये उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें हमने बार बार सुनना चाहिए। कभी कभी एक बार सुनकर वो समझ में भी नहीं आते। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, अगर समझ में ना भी आए फिर भी आप ये वीडियोस ना सुनते रहना। जो कुछ उसमें का ज्ञान है वो हमारे भीतर जैसे कोई बीज कैसे चला जाता है, वो बीज स्वरूप में है। जब आवश्यकता पड़ेगी आप पाओगे उसमें अंकुर निकल आए हैं और वो बीज फलीभूत हुआ है। तो जब तक ये 7वां सीजन नहीं आता तब तक मैं सारे दर्शकों से ये कहूँगा, एक से आप चाहे तो शुरू करो, इसको रिपीटेडली इन वीडियोस को देखते रहो।
योग वशिष्ठ के किताब को पढ़ते रहो। मैंने जो कुछ रेफरेंसेस दिए, मैंने जो कुछ उदाहरण दिए, उसके माध्यम से हो सकता है बार बार वही पढ़ने से, देखने से या सुनने से आपको और कुछ इसमें के रहस्य समझ में आए। तो बने रहिए, बहुत जल्दी ही मिलेंगे 7वें सीजन के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।